था। बेटा सरप्लस क्या होता है सर? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और बेटा डेफिसिट क्या होता है? एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। बच्चे जब इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होंगे तो सरप्लस, और जब बेटा एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी तो डेफिसिट। ठीक हो गया? अच्छा, ये दोनों नहीं करने, 9 और 10 नहीं करनी। बेटा लेगेसी क्या होती है? रीम पुत्र, लेगेसी होती है amount received by non-trading person after the death of the person on his will is called legacy। रीम बेटे, आप कुवैत में ना, आपके पास मोहल्ले में एक बंदा था, उसने ये कहा कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरा घर आपने ईदी को डोनेट कर देना है या चीपा वालों को डोनेट कर देना है। बेटे क्या होता है, डेथ, जब बंदे की डेथ हुई, उसकी विल पर उसका घर हमने किसको दे दिया? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को। या उसने कहा मेरे बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो सारे आपने ईदी को दे देने। तो इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? लेगेसी बोलेंगे। लेगेसी क्या होती है सर? जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसको फौत होने के बाद जो उसके पैसे होते हैं, जब हम किसी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को दे देते हैं, उन पैसों को लेगेसी बोलते हैं। अमाउंट रिसीव बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन ऑन हिज विल इज कॉल्ड लेगेसी। और ये कैपिटल रिसीट होती है। बेटा कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है सर? जो बार बार नहीं होती। बेटे बार बार बंदा तो नहीं ना मरता, अगर बार बार नहीं मिलता तो वो बेटे कौन सी होगी सर? वो कैपिटल रिसीट होगी। और इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट बेटे, सर नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। बेटे सब्सक्रिप्शन क्या होती है? अमाउंट पेड बाय द मेंबर टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। बेटे किसी भी मेंबर की जो फीस होती है ना, जो वो फी पे कर रहा होता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। बेटे देखो, आप एक क्लब में ना, आप एक क्रिकेट क्लब रीम ने ज्वाइन कर लिया। रीम पुत्र, क्रिकेट क्लब के आप मेंबर कब तक रहोगे सर? जब तक मैं फीस पे करूंगी। जब पे नहीं करोगे तो आप उसके मेंबर नहीं रहोगे, अलाइव मेंबर नहीं रहोगे, आप डोरमेंट हो जाओगे, आप नॉन अलाइव हो जाओगे। तो बेटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है? वो अमाउंट जो बंदा पे करता है इदारे को, किसके लिए? अपनी मेंबरशिप बहाल रखने के लिए, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ये बार बार होती है, आपको मंथली देनी होती है फीस। ये रेवेन्यू है। ये क्या है बेटा? रेवेन्यू है। डोनेशन क्या होता है? बेटे अमाउंट रिसीव फ्रॉम सम पर्सन, फर्म, कंपनी ऑन बाय द वे ऑफ गिफ्ट। ठीक है? जब कोई बंदा या कोई इदारा या कोई कंपनी एज अ गिफ्ट अमाउंट किसी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को देती है, किसी स्कूल को, किसी हॉस्पिटल को, तो उसको क्या कहते हैं? डोनेशन कहते हैं। डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो कैपिटलाइज हो जाएगा, और अगर जनरल पर्पस के लिए होगा तो रेवेन्यू हो जाएगा। बेटे स्पेशलाइज्ड पर्पस क्या होता है रीम? सर स्पेशलाइज्ड पर्पस से मुराद है कि हमने डोनेशन दिया, हमने कहा कि इससे मस्जिद का फर्श बनवाना है, हमने डोनेशन दिया स्कूल को, और स्कूल को कहा इससे फर्नीचर लेना है। बेटे स्पेसिफिक कर दिया ना कि या फर्नीचर लेना है या पिलर बनवाने हैं या अगर आप जाके दे देते स्कूल को और कहते कि इसको इस्तेमाल करो, तो वो क्या होता? अदरवाइज पर्पस, अदरवाइज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बेटे? दोबारा सुनो, डोनेशन वो पैसे होते हैं जो बाय द वे ऑफ गिफ्ट दिए जाते हैं इदारे को। अगर ये स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होंगे तो ये कैपिटलाइज हो जाएंगे, कैपिटलाइज, और अदरवाइज ये इनकम को क्रेडिट हो जाएंगे। अगर ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है तो इनकम को क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, सर नेक्स्ट है हमारे पास ऑनरियम, ना ना एंड एडमिशन फीस। बेटे जब कोई बंदा किसी इदारे को ज्वाइन करता है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो पेमेंट करता है उसको एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस बोलते हैं। ठीक हो गया? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा है हमारे पास ऑनरियम। ऑनरियम रीम बेटा, ऑनरियम निकला है ऑनर से। किससे निकला है बच्चे? ऑनर से। अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी ऑनरियम। पर्सन में बी इनवाइटेड। बेटे वो हम उसको पर्सन को क्यों पेमेंट करते हैं? पर्सन में बी इनवाइटेड टू डिलीवर द लेक्चर और आर्टिस्ट में बी इनवाइटेड टू गिव द परफॉर्मेंस। तो बेटे वो अमाउंट
जो हम किसी ऐसे बंदे को पे करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होता, जो कि इदारे का मेंबर नहीं होता, एम्प्लॉय नहीं होता, तो हम उसको क्या पे करते हैं? ऑनरियम पे करते हैं। ऑनरियम क्या होती है? वो अमाउंट जो किसी, जब कोई हम बंदा बुलाते हैं इदारे में, तो उसको जो पे करते हैं उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? ऑनरियम। और ये बेटा बार बार होती है, बार बार लोग आते रहते हैं, ये क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगी। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, बाज़ औक़ात वो कहता है कि नॉन ट्रेडिंग के सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैंने अभी आपको बताए हैं, डोनेशन, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फी, एडमिशन फी और लेगेसी। बेटा नॉन ट्रेडिंग को पैसे कहाँ से आते हैं सर? इन 5 सोर्सेज से आते हैं। ठीक हो गया बेटे? तो आपने ये लास्ट 2 डेफिनेशंस भी छोड़ देनी है, अब ऊपर वाली डेफिनेशंस और इसको लाजमी करना है। बेटे सरप्लस क्या होता है सर? जब इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम। डेफिसिट क्या होता है? जब सर एक्सपेंस कम और इनकम ज्यादा। ना एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम, तो बेटा डेफिसिट हो जाएगा। लेगेसी सर, जब कोई बंदा डेथ हो जाती है तो उसकी विल पर जो अमाउंट उसके नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को दी जाती है उसको लेगेसी बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन, वो बेटा वो अमाउंट जो पे करते हैं मेंबर्स अपनी सब्सक्रिप्शन लाइव रखने के लिए, उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। बेटा डोनेशन सर, बेसिकली डोनेशन जब कोई कंपनी इदारा बंदा जब क्या करता है, बाय द वे ऑफ गिफ्ट किसी इदारे को पैसे देता है, तो उसको डोनेशन बोलते हैं। बेटा एडमिशन फीस, जब सर हमारा एडमिशन होता है, जब हम एंटर होते हैं किसी भी न्यू इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हैं, उस टाइम पे जो पैसे देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडमिशन फीस। ऑनरियम सर, ये ऑनर से निकला है, जब कोई बंदा हम बैंक में या अपने इदारे में, बैंक नहीं बेटा, हम अपने इदारे में यानी स्कूल कॉलेज में जब किसी बंदे को बुलाते हैं और वो हमारा इदारे का मेंबर नहीं होता, तो उसको हम कुछ अमाउंट पे करते हैं, उस अमाउंट को ऑनरियम पे कहते हैं। बेटा ये सोर्स ऑफ इनकम है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, यानी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ये सोर्स ऑफ इनकम है। डोनेशन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, एनुअल फीस। ठीक है रीम? बेटा रीम, जी इनको याद करना है, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने कल कल अगर याद नहीं होंगे तो मैंने ये फिर से यही पढ़ा देना है, मैंने को नहीं आगे नहीं चलना। जी और बेटा इसके नोट्स भी बना के मुझे भेजो। अच्छा रीम पुत्र, मैं जी नमाज पढ़ लूँ, नमाज के बाद फिर दूसरी बुक शुरू करते हैं, ठीक है? जी।